परंपरागत वास्तु और राजाओं के वास्तु के अंदर अंतर क्या है मुख्यतः, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने, उसको यदि हम एक बात में डिफाइन करें तो परंपरागत वास्तु आपको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ 8 दिशाओं के बारे में बात है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नेय नैऋत्य और वायव्य, लेकिन रियल में वास्तु के ग्रंथों के अंदर 45 देवता फील्ड की बात की गई है। 33 तो देवता है और 12 असुर है, और एक गृहस्थ के आंगन के अंदर देवताओं की भी आवश्यकता रहती है और असुरों की भी आवश्यकता रहती है। गृहस्थ के आंगन रोना भी आता है, हंसना भी है, जीना भी है, मरना भी है, मिलना भी है, बिछुड़ना भी है। तो दैवीय और आसुरी दोनों शक्तियों का जहां समायोजन हो जाता है उसको कहते हैं गृहस्थ। तो यहां पर महावास्तु का तरीका क्या है, पूरे डायग्राम में यदि देखो तो 32 भाग में डिवाइड किया गया है, 16 दिशाओं के अंदर जोन बना करके इसको हमने डिफाइन किया है। यह इसका मूल अंतर है। आगे इसको हम और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। जैसे परंपरागत वास्तु में आप मुख्य द्वार ढूंढते हैं, वास्तु के ग्रंथों में आपको मिलेगा कि उत्तर की दिशा है तो ऐसे जी 8 भाग कर लो, इसमें 2 भाग ये छोड़ दो और तीसरे भाग के अंदर डोर कर लो। लेकिन राजाओं के यहाँ पे आप देखोगे या रिलेट करोगे तो जो एक्चुअल में वास्तु है वो इस हिसाब से डिजाइन हो रहा है। अब इस चित्र के अंदर आप देखिए कि पूरे 8 डोर आपको उत्तर दिशा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप रेक्टेंगल डिवीजन से देखेंगे तो आपको अलग अलग भाग के अंदर अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं। महावास्तु इस हिसाब से द्वार को चेक करता है, लेकिन परंपरागत वास्तु जब किया हो और वो गेट वहां पे नहीं हो तो भी लोगों के घर पे अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, वो हमें पता नहीं होता। अब इस मुख्य गेट के अंदर देखें कि जो मुख्य गेट आ रहा है, एक तरफ आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या नक्शा ये सबको? तो एक में जो गेट दिखाई दे रहा है वो गेट है 4 नंबर और दूसरे में है 6 नंबर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया, यदि आप शक्ति चक्र के हिसाब से देखो तो वही डोर जो है वो 4 और 5 नंबर के अंदर वही गेट दिखाई दे रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है, यदि किसी के घर के अंदर पूर्व दिशा में E5 की एंट्री है, जो ईस्ट दिशा का 5 नंबर गेट है, तो उस घर में गुस्से की बहुत ज्यादा मात्रा होगी। अब ये ऐसे घर का ही नक्शा है, इनके यहाँ पे गुस्सा था, लेकिन परंपरागत वास्तु के अंदर वो गेट सही दिखाई दे रहे थे। इस वास्तु के अंदर क्या हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे अपने यहाँ पे जो नैऋत्य कोण है वहां पे हम कहते हैं कि एक घर का जो मुख्य व्यक्ति है, मुखिया, उसको नैऋत्य कोण के अंदर सोना चाहिए, उसका बेडरूम वहां होना चाहिए। पर नैऋत्य कोण के अंदर पास वाला जो जोन है, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ डिस्पोजल, SSW का जो जोन होता है, वहां पे यदि आपका बेड है तो वो जोन ही डिस्पोजल का है। वास्तु के ग्रंथों के अंदर यहाँ टॉयलेट बनाने का विधान बताया गया है। यदि आपने ट्रेडिशन को मानते हुए नैऋत्य कोण के अंदर आपने अपना मुख्य अपना शयन कक्ष बना लिया, वहां पे बेड लगा दिया, तो आपको ये लगेगा कि यार जीवन से है ना उत्साह मेरा शांत हो गया है, जीवन में जैसे मैं तो कबाड़ी बन गया हूँ घर के लिए, क्योंकि आपका बेड जो है वो गलत जगह आ जाएगा। और इसी वजह से कई बार बहुत सारा वास्तु का उपाय करने के बावजूद भी सही जगह पे हमने दरवाजे गेट बना लिए, फिर भी हमें उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ वास्तु के ग्रंथों के अंदर दिया गया है। इसलिए अपने ज्ञान को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए कि एक्चुअल में जो SSW है, यानी कि नैऋत्य कोण के बिल्कुल पास वाली जगह जो है ना वो डिस्पोजल की है, तो हमें ध्यान में रखना है कि हम डिस्पोजल में नहीं जाए, सही जो नैऋत्य कोण बताया गया है उसको पकड़े और उसमें अपना फायदा लें। अब ये आपको एक विधि दिखाई दे रही है, बार चार्ट। ऐसा एक नक्शा बनता है, ऑटोकैड वाले के पास जाएंगे तो आपके घर की जो 16 दिशाएं हैं उसमें 32 देवता बैठते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि कुछ देवता फील्ड जो है वो रेड हो रखी है, कुछ ग्रीन है, कुछ नीली है। इन सीधी सीधी सामान्य भाषा का तो जिसकी नाड़ नीली पड़ जाए भी यानी खून चल है कोनी, और जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है उसमें ओवरफ्लो हो रखा है, और जो बिल्कुल बैलेंस में है ग्रीन है, वो आपके जीवन के अंदर जगह ग्रीन ही रहेगी। हर दिशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रदान करती है। तो 16 दिशाएं घर की होती हैं और 16 दिशाओं का 16 प्रकार का रिजल्ट होता है। कोई एक दिशा है जो आपके जीवन के अंदर स्पष्टता देती है, कोई एक जीवन में आपके खुशियां लेके आती है, कोई एक दिशा है जो आपको जीवन में रिश्तेदारी मजबूत देती है। तो जब आपके घर का यह बार चार्ट बनाते हैं, जब आप ये देखते हो कि अपना बना हुआ घर कैसा है, आप लोग रिलेट कर पाओगे, और जो ग्रीन है वहीं पे आपको अच्छा महसूस होगा।